कल्पना कीजिए एक ऐसा धर्म जो खुद भगवान के विचार को ही चुनौती देता है। एक परंपरा जो कहती है कि मोक्ष या ज्ञान पाने का रास्ता किसी दैवीय मदद में नहीं बल्कि हमारे अपने दिल और दिमाग में छुपा है। अब तैयार हो जाइए, क्योंकि यही है बौद्ध धर्म का संदेश और इसने सदियों से बड़ी बहसें खड़ी की हैं। आज हम एक ऐसे सवाल की तरफ चलेंगे जिसने आध्यात्मिक इतिहास में गहरा प्रभाव डाला है। बौद्ध भगवान में विश्वास क्यों नहीं करते? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले, भगवान से हमारा क्या मतलब है? जब हम भगवान कहते हैं तो आमतौर पर मतलब होता है एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, ब्रह्मांड का सृजन करता जो सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भगवान बुद्ध ने खुद इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनका पूरा ध्यान मानव जीवन की पीड़ा को कैसे खत्म किया जाए उस पर था। जब उनसे पूछा गया कि भगवान का असली स्वरूप क्या है, तो वे अक्सर चुप रहते थे। उनका मानना था कि ये सवाल मोक्ष पाने के रास्ते के लिए जरूरी नहीं है। कुछ 100 वर्षों बाद ज्यादातर बौद्ध परंपराओं ने एक गैर ईश्वरवादी दृष्टिकोण अपना लिया। इसका मतलब ये नहीं कि वे नास्तिक हैं। कुछ बौद्ध देवताओं और अलौकिक शक्तियों में विश्वास करते हैं, लेकिन उन्हें सर्वशक्तिमान सृजनकर्ता नहीं बल्कि जागृत गुणों का प्रतीक मानते हैं। तो फिर भगवान की धारणा से दूरी क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म का मूल संदेश है स्वयं पर भरोसा करो। बुद्ध ने सिखाया कि हर व्यक्ति में करुणा और ज्ञान की शक्ति पहले से मौजूद है। हमें किसी बाहरी भगवान या उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं। हम खुद अपनी पीड़ा से मुक्त हो सकते हैं। यह वैसा है जैसे हमारे अंदर एक सुपर हीरो छुपा हो जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। यह विचार कि हमारी खुशी और आध्यात्मिक विकास पूरी तरह हमारी जिम्मेदारी है, एक गेम चेंजर है। हम सिर्फ पूजा या प्रार्थना करके समस्याओं का समाधान नहीं पा सकते। बुद्ध की अंतिम सीख थी, अपना दीपक स्वयं बनो, यानी अपनी बुद्धि पर भरोसा करो, हर बात पर सवाल उठाओ और अंधे होकर किसी का अनुकरण मत करो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बौद्ध धर्म कर्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। इसका मतलब ये कि हमारे कार्यों के परिणाम होते हैं जो हमारे भविष्य को आकार देते हैं। ये एक तरह का ब्रह्मांडीय खेल है जहां हर कर्म का असर होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ कोई दिव्य न्यायाधीश नहीं है जो स्कोर रख रहा हो। हम खुद ही अपने कर्मों के जरिए अपनी किस्मत बना रहे हैं। इसके साथ ही बौद्ध धर्म अनात्मा यानी स्व की स्थिरता को नकारता है। यहाँ कहा जाता है कि हमारी पहचान, विचार, भावनाएं सब बदलती रहती हैं। कोई स्थायी आत्मा नहीं जो भगवान ने बनाई हो। हम तो बस विचारों और अनुभवों की बहती धारा हैं। यह विचार थोड़ा उलझाने वाला लग सकता है, लेकिन बुद्ध का उद्देश्य था झूठे मैं से चिपके रहने से पीड़ा पैदा होती है। अहंकार छोड़कर परिवर्तन को स्वीकार करने से हमें सच्ची आजादी मिलती है। यह सब सुनकर लगता है कि ये सब सिर्फ विचारों की बातें हैं, लेकिन बुद्ध खुद अनुभव पर जोर देते थे। वे नहीं चाहते थे कि हम बस उनकी बात मान लें। वे चाहते थे कि हम खुद देखें, अनुभव करें और सत्य को खुद खोजें। इसी वजह से ध्यान और सजग जीवन पर इतना जोर दिया जाता है। जब हम अपने मन को देखना सीखते हैं, तब भ्रम टूटते हैं और वास्तविकता सामने आती है। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अंतिम सत्य शब्दों, विचारों या विश्वासों से परे है। इसे केवल सीधे अनुभव से जाना जा सकता है। इसीलिए भगवान की बहस में उलझने की बजाय बौद्ध धर्म हमें खुद की यात्रा पर निकलने को कहता है, आत्म जागरूकता की खोज में। यह ऐसा है जैसे एक आध्यात्मिक खजाने की खोज, जहां असली इनाम है अपनी ही करुणा और ज्ञान का बोध। इतिहास में बौद्ध धर्म ने इस विचार को लेकर कई बार विवाद झेला, जैसे बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र की कहानी। एक बार एक साधु ने कहा, तुम भगवान में विश्वास नहीं करते तो तुम्हारा रास्ता अधूरा है। सारिपुत्र ने जवाब दिया, मित्र, भले ही कोई सृजनकर्ता भगवान मौजूद हो, पर इससे हमारी राह नहीं बदलती। हम बुद्ध की शिक्षाओं का अनुसरण इसलिए करते हैं क्योंकि हमने खुद देखा है कि ये शांति और मुक्ति की तरफ ले जाती है, न कि अंधविश्वास की ओर। बुद्ध ने कालाम सूत्र में कहा, किसी की बात, परंपरा, शास्त्र, तर्क, अनुमान, चर्चाओं या किसी गुरु के कहने से मत मानो। जब तुम खुद देख लो कि कुछ गलत है तो उसे छोड़ दो, और जब खुद जान लो कि कुछ सही है तो उसे अपनाओ। वाह, ये तो सच में क्रांतिकारी सोच है। तो आज हमने क्या देखा? बौद्ध धर्म भगवान की धारणा को चुनौती देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आध्यात्मिकता का मतलब क्या है।
बाहर किसी उद्धारकर्ता की तलाश करने के बजाय खुद की चेतना में झांककर, सवाल उठाकर और अनुभव से सीखकर ही असली मुक्ति मिलती है। आप इस सोच से सहमत हों या नहीं, मानना पड़ेगा कि यह दृष्टिकोण बेहद शक्तिशाली और प्रेरणादायक है। जरूर ये तो बस शुरुआत है। बौद्ध धर्म और ईश्वरवाद के बीच संवाद की दुनिया बहुत बड़ी है, इसलिए खुद खोजें, सवाल करें और खुले मन से अध्ययन करें। तो मेरे साथी सत्य साधकों, आपको ये विचार कैसा लगा? प्रेरक, चुनौतीपूर्ण या मुक्ति देने वाला? नीचे कमेंट में बताइए। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाइए और बुद्ध ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और भी ज्ञानवर्धक सामग्री मिलती रहे। याद रखिए, अंतिम उत्तर किसी किताब या वीडियो में नहीं मिलेगा, वो आपके भीतर, आपके अनुभव में छुपे हैं। इसलिए सवाल करते रहिए, अभ्यास करते रहिए और अपनी बुद्धि पर भरोसा रखिए।